हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान समझेंगे, जिसको हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। तो ये लेसन प्लान संविधान की प्रस्तावना पर बना हुआ है। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से लिखना होता है अपने विद्यालय का नाम, यानी जिसमें आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है उस स्कूल का नाम लिखना होता है। दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, विषय, उपविषय, इन सभी को आप इस तरह से लाइन से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे इस तरीके से कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण के बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप 7-8 या 8 से 10 सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य क्या होगा। और सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है। तो जैसे नागरिक शास्त्र विषय है तो ये पूरे विषय से संबंधित है, नागरिक शास्त्र विषय से। तो इसी पर हम अपना उद्देश्य लिखेंगे। छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के ज्ञान के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक योग्यता विकसित करना। तीसरा है छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय के सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं तथ्यों से परिचित कराना। चौथा, छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। पांचवा है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। छठा है छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। सातवां है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व मूल्यों को विकसित करना। आठवां है छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना। नौवां है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आप जो प्रकरण पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ाते हैं उससे संबंधित होता है। तो सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक लिखेंगे, उसके बाद बोधात्मक, फिर प्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र संविधान की प्रस्तावना का अर्थ बता सकेंगे। इसमें जान लीजिए कि ज्ञानात्मक में क्या लिखते हैं कि बच्चे उसको जान सकते हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ परिभाषा बता सकेंगे। तो ये सभी क्या होती है, जैसे आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं तो संविधान की प्रस्तावना क्या होती है बच्चे ये बता सकेंगे। तो ये सब ज्ञानात्मक में आता है। दूसरा है छात्र संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोगों के द्वारा बनाई गई है, बता सकेंगे। इसके बाद दूसरा हम बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें जो बच्चे हैं वो तुलना करना सीखते हैं, अंतर समझ पाते हैं, ये सभी अगर बता लेते हैं तो ये बोधात्मक उद्देश्य होता है। इसमें पहला लिखेंगे छात्र सामाजिक एवं आर्थिक न्याय में अंतर कर सकेंगे। दूसरा, भारतीय संविधान की तुलना दूसरे देशों के संविधान से कर सकेंगे। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें बच्चे जो हैं दैनिक जीवन में उस चीज़ को प्रयोग कर सकेंगे, उसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें बताते हैं बच्चे वो प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मुख्य शब्दों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संविधान की प्रस्तावना के विभिन्न तथ्यों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आप लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट संविधान की प्रस्तावना को दर्शाता हुआ। अब आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आप लिखते हैं छात्र संविधान से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए आपको इस तरह से कॉलम बनाना होता है और उसमें क्रम संख्या, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिएगा, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इस तरह से आप 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं प्रस्तावना प्रश्न में, और जो भी प्रश्न आप पूछते हैं वो जिग जैग मोशन में होना चाहिए। जिग जैग मोशन में यानी कि जो पहला प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है उसी से दूसरा प्रश्न शुरू होना चाहिए। सबसे पहला देखते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। बच्चे बताएंगे 26 जनवरी को। फिर आप इसी से आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तीसरा है सबसे पहले हमारे संविधान में क्या दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? अगर बच्चे ये ना बता पाएँ कि क्या दिया गया है तो यहीं पे आपका निकल जाएगा प्रकरण कि संविधान की प्रस्तावना। अगर बताते हैं तो आप चौथा प्रश्न लिखेंगे, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे अधिकांश छात्र मौन हो जाते हैं तो ये समस्यात्मक रहता है प्रश्न। यहाँ आपका प्रकरण निकल जाता है। इसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे आप चेंज करेंगे अगर छात्र अध्यापक हैं तो। फिर सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि जो आप पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चे थोड़ा सा परिचित हो सके। तो प्रश्न पूछेंगे, संविधान किसे कहते हैं? बच्चे बताएंगे, देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित? तो इसमें बच्चे बताएंगे लिखित संविधान है। सबसे पहला शिक्षण बिंदु पड़ेगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना शिक्षण बिंदु हो गया। अब इसकी व्याख्या आप करेंगे। व्याख्या में सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। यह एक परिचयात्मक कथन है। यह संविधान की आत्मा कहलाती है। और यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बोध प्रश्न पूछते हैं। जो आपने पढ़ाया अभी उसी में से बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में पहला है, भारतीय संविधान के उद्देश्य कहाँ दिए गए हैं? यहाँ बच्चे बताएंगे संविधान की प्रस्तावना में। दूसरा प्रश्न अब पूछेंगे आप विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में भारतीय संविधान किन लोगों के द्वारा बनाया गया है? इसमें बच्चे मौन हैं तो अब यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट शिक्षण बिंदु डालेंगे, फिर पढ़ाएंगे। यहाँ शिक्षण बिंदु है हम भारत के लोग। तो भारत के लोग पढ़ गया। अब इसके बारे में आप बताएंगे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग ये पूरा आत्मार्पक तक है करते हैं, अर्थात भारतीय संविधान और कोई नहीं अपितु भारत की जनता स्वयं है, जनता के प्रतिनिधि। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। और इधर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रस्तुतिकरण में आपने सबसे पहले लिखा था शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, ये हर पेज पर रहेगा। हर पेज पर आपको इस तरह से लिखना है। फिर आप लिखेंगे गई है, इसके निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और इसे भारतीय जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया है। इधर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर आपको खाली नहीं छोड़ना है, ऐसे भरते जाना है। फिर बोध प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय संविधान किन लोगों द्वारा बनाया गया है? तो इधर छात्र क्रिया में होगा भारत के लोगों द्वारा। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु पड़ेगा प्रभुत्व संपन्न राज्य। इधर है प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसकी व्याख्या अब आप करेंगे। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु समाजवाद। अब इसकी व्याख्या करेंगे। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ है कि सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम बोध प्रश्न पूछेंगे, प्रभुत्व संपन्न राज्य में सरकार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र है या परतंत्र? तो बच्चे यहाँ बताएंगे स्वतंत्र है। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? बच्चे मौन रहेंगे। अब आप पंथ निरपेक्ष को पढ़ाएंगे। जैसा कि हर पेज पर आपको ऊपर लिख देना है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इसके बाद आप पंथ निरपेक्ष शिक्षण बिंदु यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद उसको पढ़ाएंगे। व्याख्या करेंगे, राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न पूछेंगे, हमारा देश धर्म के मामले में किस तरह का है? तो यहाँ बच्चे बताएंगे पंथ निरपेक्ष है। फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, संविधान कितने प्रकार का होता है? 2, लिखित अलिखित। दूसरा प्रश्न,
लोकतंत्र किसे कहते हैं? यहाँ बच्चे मौन हैं। फिर हमारा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो पड़ेगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसकी व्याख्या आप करेंगे। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ बच्चे बताएंगे 395 अनुच्छेद। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आप पूछेंगे, 4-5 मूल्यांकन प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है? दूसरा है लोकतंत्र का क्या मतलब है? तीसरा, पंथनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? चौथा है भारतीय संविधान के उद्देश्य कहाँ दिए गए हैं? इसके बाद आप श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें आप इस तरह से एक लाइन खींच करके बना लेंगे और जो भी चीज़ें आप बोर्ड पे लिखवाना चाहते हैं, जो छोटे में हो, शॉर्ट में, वो लिखवा दीजिएगा और इम्पॉर्टेंट हो। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सभी की बात कही गई है। अब आप आते हैं निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिएगा। गृह कार्य आप देते हैं, छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में संविधान की प्रस्तावना लिखकर लाएं। इसके बाद जो आप ये पढ़ाते हैं, जब अपनी टीचिंग जब चलती है, आप पढ़ा लेते हैं, तो वहाँ आपके टीचर जो है वो वहाँ उस पर कमेंट लिख करके जाते हैं, सुझाव देते हैं। तो वो इस तरह से आपको लिख करके देंगे कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है, क्लास में डिसिप्लिन है कि नहीं, TLM का यूज हो रहा है कि नहीं, और फिर आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, और इस तरह से बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं, ये सब आपको लिख के देते हैं। तो जैसा आप पढ़ाए रहेंगे उस टाइप का आपका लिख के मिलेगा। जैसे इसमें है ब्लैक बोर्ड वर्क इज़ गुड, क्लास इज़ डिसिप्लिन्ड, TLM इज़ सेटिस्फैक्ट्री, प्रेजेंटेशन इज़ इफेक्टिव। तो इस तरह से आपको मिलेगा। थैंक यू।